एक ऐसी ड्रिंक जो 1886 में कोकेन वाली दवा थी, 1977 में भारत में बैन हुई और अपने ही खरीदे ब्रांड थम्स अप के हजारों ट्रक नाले में फिकवाए। लेकिन आज दुनिया की नंबर 1 बेवरेज कंपनी है। 200 से ज्यादा देशों में रोज 1.9 बिलियन सर्विंग्स, 43,700 करोड़ रुपए का सालाना रेवेन्यू। ये कहानी है पावर, पॉलिटिक्स, स्मार्ट मार्केटिंग और ब्रांड लॉयल्टी की। ये कहानी है कोका कोला की। 140 से ज्यादा सालों से टॉप पर टिकी ये कंपनी साबित करती है कि पैसों की ताकत से ज्यादा इमोशन और कनेक्शन मायने रखते हैं। कोका कोला भारत से बैन क्यों हो गई? दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कैसे बन गई? 140 साल टॉप पर कैसे है और कोई सिंगल ओनर नहीं, फिर भी कॉम्पिटिटर्स हारते क्यों हैं? सीक्रेट मार्केटिंग का फॉर्मूला क्या है? 70 साल प्राइस क्यों नहीं बढ़ाए गए और एक लड़ाई से शुरुआत आखिर कैसे हो गई? आपके हर सवाल का जवाब कोका कोला से जुड़ा हुआ इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। बिस्तक सक्सेस स्टोरी में आज बात करेंगे सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक्स की दुनिया में अपना बोलबाला करने वाली कोका कोला के बारे में। यह सब कुछ शुरू हुआ 1860 से, जब अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था। कन्फेडरेट आर्मी का एक सिपाही जॉन स्टिथ पेम्बर्टन युद्ध में तलवार से बुरी तरह घायल हो गया। दर्द असहनीय था और उस जमाने में दर्द कम करने के लिए एक ही उपाय था, मॉर्फिन। पेम्बर्टन ने मॉर्फिन लेना शुरू किया, लेकिन जल्दी ही वो इसका आदी हो गया। नशे से छुटकारा पाने के लिए उसने रिसर्च शुरू की। वो फार्मासिस्ट था, इसलिए प्रयोग करना जानता था। तभी उसे पता चला कि कोका लीव्स से मिलने वाला कोकेन मॉर्फिन की लत छुड़ाने में मदद करता है। उसने कोका लीव्स और कोला नट्स, जिसमें कि कैफीन होता है, के साथ दमियाना प्लांट और अल्कोहल को मिलाकर एक टॉनिक बनाया, पेम्बर्टन्स फ्रेंच वाइन कोका। ये टॉनिक दर्द मिटाता था, थकान दूर करता था और मूड बेहतर करता था। जल्दी ही ये सैनिकों और आम लोगों में काफी पॉपुलर हो गया। लेकिन 1886 में अटलांटा में शराब पर बैन लग गया। अब अल्कोहल वाला टॉनिक नहीं बिक सकता था। अब जॉन ने इसमें कार्बोनेटेड वाटर मिलाया और बस गलती से कोका कोला का जन्म हो गया। इसका नाम भी रखा गया कोका कोला। कोका लीव्स से आया कोका और कोला नट्स से कोला। नाम और सिग्नेचर लोगो उसके अकाउंटेंट फ्रैंक रॉबिन्सन ने डिजाइन किया। 8 मई 1886 को जैकब्स फार्मेसी में कोका कोला का पहला ग्लास सिर्फ 5 सेंट में बेचा गया। शुरुआत में रोज सिर्फ 9 ग्लास बिकते थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही ड्रिंक एक दिन पूरी दुनिया का स्वाद बदल देगी। पेम्बर्टन की तबीयत बिगड़ती चली गई उसके बाद, और मॉर्फिन की लत बढ़ती गई और वो अपनी बनाई ड्रिंक का इतना बड़ा साम्राज्य, जो अब पूरी दुनिया में फैल चुका है, देख नहीं सका। 1888 में उसने कंपनी के राइट्स बेचना शुरू किया और कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई। फिर इस कहानी में एंट्री हुई एक बिजनेसमैन की, असा ग्रेग्स कैलेंडर की। कैलेंडर ने 1888 में कोका कोला को सिर्फ $2300 में खरीद लिया। उसने कंपनी को नई दिशा दी। सबसे पहले उसने आक्रामक मार्केटिंग शुरू की। फ्री कूपन दिए, जिससे लोग एक बार पिए और फिर आदी बन जाए। फ्री ग्लास ऑफ कोका कोला वाला पहला कूपन एक इतिहास बन गया। अखबारों में एडवर्टीजमेंट्स, कैलेंडर्स, दीवारों पर पोस्टर्स, घड़ियां, क्लॉक्स, हर जगह कोका कोला का नाम था। 3 साल में कोका कोला पूरे अमेरिका में फैल गई। 1899 में कैलेंडर में बॉटलिंग राइट्स 2 वकीलों को सिर्फ $1 में बेच दिए। उस डील में लिखा गया कि कंपनी उन्हें फिक्स प्राइस पर सिरप देगी और कभी भी प्राइस नहीं बढ़ाएगी। कैलेंडर को लगा कि यह डील छोटी बात है, लेकिन बाद में यही गलती कंपनी के लिए सिरदर्द बन गई। फिर भी इस मॉडल ने कोका कोला को फायदा जरूर दिया। कंपनी ने खुद बोतलें बनाने के बजाय सिर्फ सीक्रेट सिरप बनाना शुरू किया और बॉटलिंग का काम एक लोकल फ्रेंचाइजी को दे दिया। इससे खर्च भी कम हुआ और कोका कोला तेजी से फैलने लगी। 1919 में वुडरूफ फैमिली ने कंपनी को खरीदा और एक नए दौर की शुरुआत हुई। दूसरे विश्व युद्ध के समय कोका कोला ने अमेरिकी सैनिकों को सप्लाई देना शुरू किया। Every soldier gets a Coke for 5 cents। उस वक्त कोका कोला सिर्फ ड्रिंक नहीं रही, बल्कि अमेरिका की पहचान बन गई। जब सिपाही विदेशों में कोक पीते थे तो वो अमेरिकी कल्चर भी साथ ले जाते थे। इस तरह कोका कोला दुनिया के हर कोने में पहुंच गई। 1948 तक अमेरिका में इसका मार्केट शेयर 60% से ज्यादा था।
आज के समय में कोका कोला 200 से ज्यादा देशों में बिकती है। रोज 1.9 बिलियन सर्विंग्स होती है, 1.9 बिलियन सर्विंग्स, यानी दुनिया का हर चौथा व्यक्ति रोज कोक का एक गिलास पीता है। इसका ग्लोबल मार्केट शेयर 40% से ज्यादा है और 2023 में कंपनी ने 43,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू कमाया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कोका कोला दुनिया की सबसे बड़ी बेवरेज कंपनी बनी कैसे? तो इसका जवाब है 3 चीजों में छिपा हुआ सीक्रेट फॉर्मूला: यूनिक टेस्ट, फ्रेंचाइजी मॉडल और इमोशनल मार्केटिंग। कंपनी ने शुरुआत से ही अपने सिरप की कीमत फिक्स रखी, 5 सेंट। 1899 की ये डील जिसमें प्राइस फिक्स था, इसे बदलना आसान नहीं था। महंगाई बढ़ी लेकिन कोका कोला ने लगभग 70 साल तक अपना दाम नहीं बढ़ाया। इसका एक कारण यह भी था कि उस वक्त वेंडिंग मशीन सिर्फ 5 सेंट के सिक्के ही लेती थी। लोगों की आदत बन चुकी थी कि कोक सिर्फ 5 सेंट की मिलती है। कंपनी ने ओनली 5 सेंट्स के ऐड चलाए ताकि ब्रांड अफोर्डेबल और पॉपुलर रहे। आखिर 5 सेंट की कोका कोला की बोतल 1959 में बिकी। कोका कोला की सबसे बड़ी ताकत है उसकी मार्केटिंग। उसने कभी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचा, उसने इमोशंस बेचे। खुशी, साथ, ताजगी और कनेक्शन। चाहे ओपन हैप्पीनेस हो या शेयर अ कोक, हर कैंपेन इंसान के दिल को छूता है। कोका कोला ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को लोकल कल्चर के हिसाब से ढाल दिया। भारत में माजा लॉन्च की क्योंकि आम भारत का इमोशनल फल है। जी हाँ, आम गर्मियों आते ही आम हम और आप बहुत इमोशन से मिस करते हैं। थम्स अप को फिर से उसने जिंदा किया क्योंकि भारतीयों को उसका तूफान वाला स्वाद पसंद था। 1977 में जब कोका कोला भारत से निकल गई थी तब थम्स अप ने उसकी जगह ले ली थी। लोग देसी स्वाद के दीवाने हो गए। लेकिन 1993 में जब कोका कोला वापस लौटी तो सबसे पहले उसने थम्स अप को खरीद लिया। फिर उसके हजारों ट्रक नाले में फिकवा दिए ताकि उसका ब्रांड मिट जाए। लेकिन लोगों के दिलों से थम्स अप को मिटाना आसान नहीं था। आखिरकार कोका कोला को झुकना ही पड़ा वहां पर और उसे फिर से बाजार में थम्स अप को उतारना पड़ा। आज थम्स अप कोका कोला इंडिया की रीढ़ है जो 60% से ज्यादा रेवेन्यू देती है। कोका कोला की मार्केटिंग का दूसरा राज है सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स। कंपनी ने अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान जैसे सितारों को लेकर क्रिकेट, फुटबॉल और ओलंपिक्स तक में अपने ब्रांड से जुड़ाव रखा। इससे कोक सिर्फ एक ड्रिंक नहीं रही बल्कि एक एक्सपीरियंस बन गई। कोका कोला का फ्रेंचाइजी मॉडल भी गजब का है। 200 से ज्यादा बॉटलर्स दुनिया भर में उसके लिए काम करते हैं। कंपनी सिरप बेचती है, बाकी प्रोसेसिंग, बॉटलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन लोकल लेवल पर होता है। इससे कंपनी को हाई प्रॉफिट और लो इन्वेस्टमेंट का परफेक्ट बैलेंस मिल गया। आज कोका कोला के पास 200 से ज्यादा ब्रांड है। फैंटा, स्प्राइट, डाइट कोक, स्मार्ट वाटर, माजा, मिनट मेड और थम्स अप जैसे दिग्गज नाम। ये ब्रांड पब्लिक कंपनी है, इसका कोई सिंगल ओनर नहीं है, लेकिन वॉरेन बफे जैसे निवेशक की बड़ी हिस्सेदारी है। बफे अकेले कोका कोला में 9.3% की होल्डिंग्स रखते हैं। कोका कोला की ब्रांड वैल्यू $61.2 बिलियन है, $61.2 बिलियन से ज्यादा, जो इसे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा ब्रांड बनाती है। लेकिन असली कमाल यह है कि इतने सालों में न पेप्सी और ना ही कोई और दूसरा लोकल ब्रांड कोका कोला की जगह ले पाया, क्योंकि कोक सिर्फ प्यास नहीं बुझाती, ये एक इमोशन बेचती है। एक ग्लास में वो ताजगी जो यादों, भावनाओं और कहानियों से जुड़ी हुई है। भारत में कोक ने अपने प्रोडक्ट्स को लोकल टच दिया है। आम का माजा, थम्स अप की जोश भरी इमेज और मिनट मेड जैसी हेल्दी ड्रिंक्स। कंपनी ने समझा कि भारतीय मार्केट सिर्फ स्वाद से नहीं चलेगी बल्कि इमोशंस से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि भारत इमोशंस से चलता है और आज यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। 140 साल से टॉप पर रहने का राज भी यही है कि कोका कोला ने कभी अपने ब्रांड को पुराना नहीं होने दिया। उसने हर दौर के साथ खुद को बदला लेकिन अपनी असल पहचान नहीं खोई। आज भी जब कोई कोक का कैन खोलता है और वो हिस का जो साउंड आता है तो एक पुरानी याद, एक मुस्कान और एक ताजगी के साथ आता है। कोक के पास दुनिया की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन मशीनरी, ग्लोबल पार्टनरशिप्स और मार्केटिंग का पावर है। लेकिन अगर आज वो इतनी बड़ी है तो उसकी जड़ें एक सैनिक की कहानी में हैं, जिसने अपने दर्द से लड़ते हुए एक ड्रिंक बना दी थी जो आज भी दुनिया को रिफ्रेश करती है।
कोका कोला ने साबित किया है कि ग्लोबल ब्रांड बनने के लिए सिर्फ पैसा नहीं बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनानी बेहद जरूरी है। यह स्टोरी हर स्टार्टअप को यह सिखाएगी कि देसी होना कमजोरी नहीं है बल्कि असली ताकत है। आज अगर कोक इंडिया में थम्स अप के दम पर खड़ी है तो यही इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात है। एक विदेशी कंपनी को टिके रहने के लिए देसी स्वाद की जरूरत पड़ गई। आखिर में वैसे बाजार में कोक बनाम पेप्सी की जंग चाहे जारी हो, लेकिन कोका कोला ने अपने नाम से वो पहचान बना ली है जो सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि असली थंडर की कहानी है। वैसे आपको कोका कोला की ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कोका कोला की कौन सी ड्रिंक आपको सबसे अच्छी लगती है मेंशन जरूर करिएगा। देखते रहिए विस्तार।